हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सोनू नागर और आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विटामिन। विटामिन क्या होते हैं, इनकी कमी से होने वाले रोग और इनकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आंखें लाल रह रही है, त्वचा फट रही है, बाल सफेद हो रहे हैं या रतौंधी जैसा कोई भी रोग है, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है और उसकी हम पूर्ति किस प्रकार कर सकते हैं, तो इस वीडियो में हम आज यही देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है और इसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले रोग देखते हैं इसमें रतौंधी रोग। यदि किसी व्यक्ति को रतौंधी रोग हो रहा है तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। और दूसरा है संक्रमण का खतरा। यदि व्यक्ति को बार बार संक्रमण हो रहा है, संक्रमण का खतरा है, तो वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें दूध ले सकते हैं। अगर आप अंडा खा सकते हैं तो अंडा ले सकते हैं। पनीर, हरी सब्जियां या मछलीकृत तेल आप ले सकते हैं रतौंधी रोग में। और संक्रमण का खतरा अगर बार बार हो रहा है, ये विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे विटामिन के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को बेरी रोग हो गया है, यदि किसी व्यक्ति को बेरी रोग हो रहा है तो वो विटामिन बी1 की कमी से होता है। बेरी क्या होता है, इसमें हृदय संबंधी समस्याएं आती हैं और मसल उसके सिकुड़ने लगते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक हृदय संबंधी समस्या और मसल सिकुड़ना। ये विटामिन बी1 की कमी से होता है और इसमें होने वाला जो रोग है वो है हमारा बेरी रोग। और अगर इसकी पूर्ति के लिए बात करें तो इसकी पूर्ति हो सकती है मूंगफली से, तिल से, घुली हुई दाल, यकृत, ये जो कि हमारा लीवर है, और अंडा और सब्जियां। इस प्रकार इसके स्रोत हैं विटामिन बी1 के। और विटामिन बी1 की कमी से जो होने वाला रोग है वो है बेरी। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा है विटामिन बी2, जिसमें क्या होता है, व्यक्ति की त्वचा फटने लगती है, आंखें लाल रहने लगती हैं, जीवा का फटना, ये विटामिन बी2 की कमी के कारण होता है। यानी विटामिन बी2 की कमी के कारण ही व्यक्ति की क्या होती है, त्वचा फटने लगती है। हमने देखा है कई व्यक्ति की आंखें लाल रहती हैं और जीवा का फटना, ये विटामिन बी2 की कमी के कारण होता है। और इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें हरी सब्जियां लेना चाहिए, दूध लेना चाहिए। अगर व्यक्ति मांस खा सकता है तो मांस का सेवन वो कर सकता है। विटामिन बी2 की कमी के लिए इसकी पूर्ति इन चीजों से होती है। अब हम बात करते हैं अगले विटामिन के बारे में। अगला विटामिन है हमारा, जिसमें क्या होता है, अगर व्यक्ति के बाल सफेद हो रहा है, व्यक्ति मंदबुद्धि हो रहा है, यानी बाल सफेद होना और मंदबुद्धि होना विटामिन बी5 की कमी के कारण होता है। यानी विटामिन बी5 की कमी के कारण क्या होता है, व्यक्ति के बाल सफेद होने लगते हैं, वो मंदबुद्धि होने लगता है। और इसकी पूर्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए, दूध ले सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, मांस ले सकते हैं। और दो नई चीजें यहाँ पे, एक गन्ना है और एक टमाटर है। यानी गन्ना और टमाटर हम ले सकते हैं कब, जब बाल सफेद हो रहे हैं, जब व्यक्ति मंदबुद्धि हो रहा है। ये हमारे विटामिन बी5 की कमी के कारण होता है। हम कुछ और विटामिनों के बारे में देखते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं और उनकी पूर्ति हम कैसे करते हैं। अगला हमारा विटामिन है विटामिन बी7। विटामिन बी7 की कमी से कौन से रोग होते हैं, ध्यान से देखिए। एक है लकवा, दूसरा है शरीर में दर्द। लकवा और शरीर में दर्द। तीसरा है बालों को गिरने संबंधी समस्या जो होती है वो होती है विटामिन बी7 की कमी के कारण होती है। यानी विटामिन बी7 की कमी के कारण लकवा, शरीर में दर्द और बालों के गिरने संबंधी समस्या विटामिन बी7 की कमी के कारण होती है। और इसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं हम या तो मांस ले सकते हो आप अगर इसका सेवन कर रहे हैं, अंडा ले सकते हो, दूध ले सकते हो, और यकृत इसका स्रोत होता है, विटामिन बी7 के स्रोत होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा, अगला विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण रोग होता है स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। आपने देखा होगा कई लोगों के मसूड़े फूल जाते हैं, कई लोगों के मसूड़े फूल जाते हैं, तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अच्छा, इसका अगर हम पूर्ति की बात करते हैं, स्रोत की बात करते हैं, तो वो है हमारे नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर, खट्टे पदार्थ। यानी कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी की पूर्ति करते हैं। यानी खट्टे पदार्थ होते हैं वो विटामिन सी की पूर्ति करते हैं। यदि अगर किसी व्यक्ति के मसूड़े फूल रहे हैं तो उसे खट्टे पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जिससे कि विटामिन सी की जो कमी हुई है उसकी पूर्ति होती है। हमारा विटामिन डी। विटामिन डी में क्या होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है जो बच्चों में होता है। विटामिन डी में रिकेट्स नामक रोग होता है जो बच्चों में होता है। इसकी पूर्ति हम कर सकते हैं दूध से, अंडा से, मछलीकृत तेल जो होता है उससे हम क्या कर सकते हैं, विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों,
अगला जो आखिरी विटामिन बचा है वो है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन शक्ति कम हो जाती है, यानी व्यक्ति की जो प्रजनन क्षमता होती है, जनन शक्ति होती है, वो कम हो जाती है। तो क्या करना चाहिए व्यक्ति को, उसको अंकुरित गेहूं लेना चाहिए, जो अंकुरित अनाज होता है उसको ले सकता है, दूध ले सकता है, मक्खन ले सकता है, पत्ती वाली सब्जियां ले सकता है। विटामिन कौन से में, विटामिन ई में, जिसमें जनन शक्ति या प्रजनन शक्ति कम होती है। ठीक है दोस्तों, अब इन सारे विटामिन पढ़ने के बाद एक चीज कॉमन आ रही है कि हमको डेली में किन चीजों का सेवन करना चाहिए। तो आपको दूध, हरी सब्जियां ये तो आपको लेना ही है, इसके अलावा आप अगर मांस ले सकते हैं, अंडा ले सकते हैं, तो ये आप ले सकते हैं। ये क्या होता है, लगभग सभी के स्रोत होते हैं जो कॉमन है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, हमने इसमें पूरे इंपॉर्टेंट जितने भी विटामिन थे उनकी कमी और इनके स्रोतों को लिया है। ये क्या होते हैं कि दैनिक जीवन में यूज हो सकते हैं, सभी व्यक्तियों के लिए काम आने वाली चीजें थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।